आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मौसम विभाग ने जारी किया है अपना पूर्व अनुमान। साल के आखिर में सर्द और होगी दिल्ली की हवाएं, बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। देश की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में इस समय कोहरे और ठंड की जबरदस्त मार उत्तर भारत झेल रहा है। तापमान में आई गिरावट के चलते दिल्ली में हवा की गुणवत्ता पर भी इसका असर पड़ा है। वहीं शनिवार को दिल्ली और उत्तर भारत के कई शहरों में हवा का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आज यहां पर 27 दिसंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा की रफ्तार में परिवर्तन की वजह से दिल्ली में वायु गुणवत्ता और बिगड़ेगी। इसके अलावा यहां पर पंजाब, हरियाणा और यूपी के कई जिलों में घना कोहरे की चादर भी देखने को आज मिली है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक साल के अंत में एक मध्यम तीव्रता वाला पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर तापमान में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। वही 28 दिसंबर के बाद न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री गिर सकता है। वही दिसंबर के आखिर और जनवरी के शुरुआती दिनों के दौरान सर्दी अपने चरम रूप पर होगी, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस बार ठंड ज्यादा और कड़ी हो सकती है। इस साल अक्टूबर और नवंबर दोनों सामान्य से ज्यादा ठंडे रहे हैं, लेकिन दिसंबर अभी तक हल्का रहा है। वही मौसम विभाग के मुताबिक इस पश्चिमी विक्षोभ के चलते यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। वही जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा 27 और 28 दिसंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी पश्चिमी भारत के कई इलाकों में बारिश के आसार बनेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हाल में हुई बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर में शीतलहर यहाँ पर चल गई है, जिसके कारण यहाँ पर सर्दी बढ़ गई है। वही भारतीय मौसम विभाग ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट डिवीजन के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि यहाँ पर शुक्रवार को हवा की रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तेज हो गई थी, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ था। लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण 27 और 28 दिसंबर को हवा की रफ्तार में बदलाव होगा और वायु की गुणवत्ता बिगड़ेगी। उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्व अनुमान। जारी रह सकती है यूपी में शीतलहर और बढ़ेगी ठंड। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सोमवार से कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। केंद्रीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले हफ्ते तापमान में आर्द्रता नहीं रहेगी, इस वजह से ठंड और यहाँ पर बढ़ सकती है। कुछ जगह पर काफी कोहरा भी पड़ने की संभावना है। वही इस दौरान दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं रहेगा, लेकिन रात के समय ठंड ज्यादा बढ़ेगी। वही बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे ठंडा यहाँ पर मुजफ्फरनगर रहा है। यहाँ पारा 5.5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। वही पूर्वी उत्तर प्रदेश में शीतलहर जारी रहेगी। वही अगले हफ्ते की बात करें तो मौसम यहाँ साफ रहने का अनुमान है। 1 जनवरी तक दिन में साफ धूप यहाँ पर खिलेगी और तापमान में नमी नहीं रहेगी। वही दिन के समय मौसम साफ रहेगा। वही कानपुर मंडल के लिए अगले 7 दिनों तक मौसम विभाग का अनुमान है कि सुबह और रात को कोहरा रहेगा, जबकि दिन के समय लोगों को ठंड से राहत जरूर मिलेगी। वही वाराणसी समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिन में धूप खिलेगी, जबकि रात के समय ठंड बढ़ेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 28 से 29 तारीख को शीतलहर चलने का अनुमान है। वही 1 जनवरी को यहाँ तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई गई है। वही बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में धूप नहीं निकली है। वही कुछ जगह पर शीतलहर का प्रकोप भी बना रहा है। सुबह और रात में कोहरा छाया रहा है। वही गोरखपुर मंडल में रात के तापमान में यहाँ पर आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। वही गोरखपुर, बरेली, वाराणसी और अयोध्या, प्रयागराज और लखनऊ और झांसी मंडलों में रात का तापमान सामान्य से कम रहा है। हालांकि लखनऊ और आसपास के इलाकों में शनिवार को धूप जरूर देखी गई है। राजस्थान में 29 दिसंबर से चल सकती है बर्फीली हवाएं। शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। राजस्थान में सर्दी के तेवर और तीखे होने वाले हैं। राजस्थान के विभिन्न इलाकों में आगामी 29 दिसंबर से बर्फीली हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसके कारण सर्दी और राजस्थान में बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने इस बाबत में शीतलहर की चेतावनी राजस्थान में जारी कर दी है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले हफ्ते राजस्थान के कई इलाकों में सर्दी के तेवर तीखे होने वाले हैं। वहीं सोमवार से प्रदेश के अलग अलग इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। वहीं राजस्थान में फिलहाल तापमान में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पारा 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। काफी दिनों से कड़ाके की सर्दी के चलते राजस्थान में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस बीच मौसम विभाग ने 27 और 28 दिसंबर को उत्तर भारत में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है।
हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान में बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम है, लेकिन प्रदेश में एक बार फिर से हिमालय की ओर से चलने वाली उत्तरी हवाओं का प्रभाव शुरू होने की संभावना है, जिसके चलते दिन और रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट राजस्थान में आ सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार राजस्थान में 29 दिसंबर से शीतलहर चल सकती है। साल के अंत में प्रदेश में शीतलहर प्रदेशवासियों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 29 दिसंबर से राजस्थान के उत्तरी भागों में शीतलहर चलने के आसार है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर और जयपुर संभाग में शीतलहर के असर नजर आ रहे हैं। अगले 48 घंटों में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। प्रदेश के अंदर यहां पर तापमान में उतार चढ़ाव का दौर अगले 1-2 दिन में तो ऐसा ही रहेगा। हरियाणा में कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई है ठंड। 24 घंटों में बदल सकता है हरियाणा का मौसम का मिजाज। पानीपत में कोहरे के साथ हवा तेज गति से चल रही है, जिसके बाद यहां पर सर्दी बढ़ गई है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा यहां पर बढ़ती दिख रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। वहीं केंद्रीय मृदा लावणता अनुसंधान संस्थान के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में हरियाणा में बादल छाए रह सकते हैं। इस बीच एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आज पहुंचने वाला है, लेकिन इसके प्रभाव से पर्वतीय क्षेत्रों तक ये सीमित रहेगा। हालांकि इसके प्रभाव से हरियाणा के कई जिले प्रभावित होंगे। कई जिलों में यहाँ पर ठंडी हवाएं चलेगी, जिसके कारण सर्दी बढ़ेगी। भाई 28 दिसंबर तक ये यहाँ पर तापमान ऐसा ही बना रहेगा। इसके बाद यहाँ से ये निकल जाएगा। इसके चलते यहाँ पर 27 दिसंबर को ये हरियाणा में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की मौसम विभाग ने अपने अनुमान में कहा है कि 28 और 27 दिसंबर को यहाँ पर हरियाणा में बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाएं चलेगी। वहीं करनाल में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस आज रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहा है, जो कि 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं सुबह के समय यहाँ नमी की मात्रा 100% दर्ज की गई है। हवा 3.2 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से रफ्तार से यहाँ पर चल रही है। हिमाचल प्रदेश में नए साल की पूर्व संध्या पर बर्फबारी के आसार नहीं है। हालांकि 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वहीं 29 से 31 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वहीं राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश में मौसम यहां पर साफ रहा है आज। वहीं मौसम विभाग के अंदर शिमला ने प्रदेश के आज उच्च स्तरीय यहाँ पर उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पर कुछ बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। वहीं शिमला मनाली सहित प्रदेश के कई इलाकों में इस बार व्हाइट क्रिसमस देखने को नहीं मिला है। वहीं प्रदेश में यहाँ पर ऊना में अधिकतम तापमान 21 डिग्री, सुंदरनगर में 20 डिग्री और बिलासपुर में 21 डिग्री और हमीरपुर में अधिकतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा सोलन में 20 डिग्री और शिमला में अधिकतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया है। धर्मशाला में 14 डिग्री और यहाँ पर केलोंग में 0.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान रहा है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में पारा भी यहाँ पर लुढ़कता नजर आ रहा है। कई इलाकों में पारे में यहाँ पर जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। वहीं केलोंग, कल्पा और सोलन और मनाली में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया है। केलोंग में न्यूनतम तापमान -11 डिग्री, मंडी में -1 डिग्री और सोलन में 1 डिग्री और भातुर में यहाँ पर तापमान -1 डिग्री रहा है। वहीं मनाली में -0.2 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार खेतों में कोहरा जमने के कारण फसलों को नुकसान हो सकता है। वही मौसम विभाग ने 29 दिसंबर को प्रदेश के 5 जिलों में, जिसमें ऊना और हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन और कांगड़ा में यहाँ पर कोहरे के कारण फसलों को नुकसान होने की संभावना जताई है। वही सड़कों पर पानी जमने के कारण यातायात यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रविवार और सोमवार को बर्फबारी के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। वही मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कठोर सर्दियों की अवधि यानी चलाई कल्ला के बीच शीतलहर पड़ना जारी है। वही शनिवार को मौसम कार्यालय ने अपने पूर्वानुमान में यहाँ पर द्रास और जाजोला सहित दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य इलाकों में यहाँ पर रविवार और सोमवार को हल्की और मध्यम बर्फबारी होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक ने कहा है कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 24 से 36 घंटों के दौरान मुख्य रूप से यहाँ पर शुष्क रहने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बर्फबारी और खासकर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में, लद्दाख के द्रास और जाजोला क्षेत्र में 27 और 28 तारीख को यहाँ पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वही चलाई किला की 40 दिनों की लंबी अवधि 31 जनवरी को समाप्त होगी। वही श्रीनगर में तापमान यहाँ पर 0 से 3.7 और
पहलगाम में 0 से 4.5 और गुलमर्ग में 0 से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वहीं लद्दाख के लेह में रात का तापमान -16 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा कारगिल में 0 से -17 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।